तो हेलो बच्चों, आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आपके लिए मैथ्स एंड साइंस के स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर किए ये आपका वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। उसके अंदर आज हम लोग लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ जो आपका है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके पहले के जो फर्स्ट एंड सेकंड वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर किए बच्चों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए। ओके बच्चों, तो आज हम लोग ये देखने वाले, तो वीडियो में अच्छे से लास्ट तक का बने रहना बच्चों, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए बच्चों। ओके, तो देखो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में आपको बोले गए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कितने डिजिट का नंबर लेना बच्चों? 2 डिजिट नंबर। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट नंबर, कोई भी आपका 2 डिजिट नंबर हो बच्चों, वो ऑलवेज कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी आपका नंबर हो वो ऑलवेज इसी फॉर्म में होगा। लाइक एग्जाम्पल है 56। तो 56 को देखो तो बच्चों 10 इंटू 10 प्लेस पे कितना बच्चों? 5 प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस पे कितना बच्चों? 6। तो 10 इंटू 5 50 प्लस 6 बन जा 6, दैट फॉर 56। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसके अंदर आपका उसका जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, तो एज्यूम हम लोग कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम, let assume 10th place is x। ओके बच्चों, जो 10th प्लेस से 2 डिजिट नंबर का है वो हमने क्या एज्यूम कर लिया? x। एंड जो यूनिट प्लेस है आपका, यूनिट प्लेस इज y। ओके बच्चों, तो 10th प्लेस हम लोगों ने ले लिया x और यूनिट प्लेस ले लिया y। तो उसके द्वारा जो 2 डिजिट का नंबर बना है बच्चों, तो 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है? 10 इंटू 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो पुट कर देते 10 इंटू 10th प्लेस क्या है देखो तो बच्चों x, मतलब पुट कर दो x प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस कितना बच्चों? y। तो आपका फाइनली आ गया 10x प्लस y। ये आपको क्या मिल गया बच्चों? जो 2 डिजिट का नंबर है वो। ओके बच्चों, तो इससे आगे आप लोगों को बोल दिया बच्चों ये जो 2 डिजिट है x एंड y, उसका सम आपको क्वेश्चन में बोल दिया कितना? 9। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यानी कि जो 2 डिजिट है वो दोनों डिजिट का अगर आप लोग सम करोगे ना तो कितना आएगा बच्चों? 9। ऐसा बोल दिया, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जिसको हम कंडीशन बाद में देख के समझते। बाद में आप लोगों को क्वेश्चन में बोले गया बच्चों ये जो नंबर है उसको रिवर्स करना है बच्चों। क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यानी कि जो टेंस प्लेस में है उसे लिखना है यूनिट प्लेस में, और जो यूनिट प्लेस में लिखा है उसे लिखना है टेंस के प्लेस में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं न्यू 2 डिजिट नंबर। तो बोलना ना बच्चों, यहाँ पे आपका जो नवा 2 डिजिट का नंबर बनेगा ये आपका क्या था? 10th प्लेस। तो वो क्या बन जाएगा आपका? यूनिट प्लेस। और ये क्या था? यूनिट प्लेस। तो वो क्या बन जाएगा? 10th प्लेस। यानी कि आपका जो नंबर बनेगा बच्चों क्या आ जाएगा? 10y प्लस x। इतना क्लियर है बच्चों पहले आप लोगों को? तो हमने इतना कवर किया। अब कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन आप लोगों की है द सम ऑफ डिजिट of 2 number is 9।
ये आपको क्वेश्चन में बोला है जो आपका डिजिट है उस जो आपका टू डिजिट का नंबर है, टू डिजिट के नंबर का जो सम है डिजिट का वो कितना आ रहा है बच्चों 9, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आपको देखो बच्चों क्वेश्चन में भी दिखता होगा कुछ इस प्रकार बोला भी, आपको क्या बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि ये दोनों जो डिजिट है उसका सम कितना आ रहा है 9। तो इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर आपको सेकंड जो कंडीशन दी है बच्चों, सेकंड कंडीशन में देखो बच्चों आप लोगों को उसके अंदर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है द 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स this number is 9 times this number is twice the new number न्यू नंबर मतलब क्या बच्चा आपका टू डिजिट का जो न्यू नंबर आपका जो ये और जो रिवर्स करके हमने ऑर्डर जो रिवर्स करके लिखा है वो आपका क्या है न्यू नंबर, उसका क्या है बच्चों ट्वाइस। तो अब इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब क्या है बच्चों ये आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो, तो उसका कितना टाइम करना है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है बच्चों तो ट्वाइस यानी कि दो गुना, किससे दो गुना जो न्यू नंबर है न्यू नंबर से कितना गुना है दो गुना, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 10y प्लस x। इतना अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो तो एकदम क्लियरली आप लोग आंसर ला सकते हो बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 19x प्लस 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20y प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब जो x वाले टर्म है उसको एक साइड और y वाले टर्म्स को वन साइड। ओके बच्चों, तो क्या होगा देखो तो 90x 2x प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y, बिकॉज हमने इस 9 को उठा के सामने के साइड में फेंक दिया बच्चों, तो प्लस कैसा हो जाएगा माइनस, तो ये कितना है 88x इज इक्वल टू 11y। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका 11y है इसको भी लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों में, 11 कॉमन है, 11 को कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा देखो ना बच्चों 11 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीजन में, दैट मीन 0 अपॉन 11 क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो आपकी जो इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन क्या मिलेगी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें दोनों इक्वेशन मिल गए बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का क्या कर देना बच्चों सम, बिकॉज यहाँ पे y कैसे है प्लस यहाँ पे y कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर उसके आगे हम लोग लिखते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, वीडियो को पॉज कर लेना या फिर अगर नोट पेन अगर ना निकाले हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके बच्चों, तो चलो थोड़ा इसको आगे इरेज करके लिखते हैं। फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों का सम करो बच्चों, तो y से y कैंसिल, x कुछ नहीं आएगा तो एक तो होगा बच्चों, सबका मालिक एक, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना है 9, देयरफॉर 9 द मल्टीप्लाई में सामने तो डिवाइड में 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा बच्चों 1, तो x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा y, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। चलो पुट करो बच्चों 1 इधर, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 प्लस है उधर तो माइनस, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 8।
ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, बिकॉज आपको पूछा गया बच्चों फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था, 2 डिजिट का नंबर। देखो तो 10x प्लस y, तो x और y की वैल्यू पुट करना है, तो आपका वो फाइनल आंसर कहलाएगा। तो लिख देते द नंबर क्या बच्चों, देखो तो 10x प्लस y, चलो वैल्यू पुट कर दो। 10 का 10, x के प्लेस पे 1 प्लस y के प्लेस पे 8, यानी कि 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। यानी कि जो नंबर हमने फाइंड करने का बोला था बच्चों वो क्या आ जाएगा 18। ओके, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और समझ में आया तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का देखते हैं बच्चों एक। तो बच्चों अब देखते हैं फोर्थ। तो देखिए बच्चों इसके अंदर आप लोगों को जो बोला हो उस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर का स्क्रीन पर दिखता होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला है मीना दीदी, कौन बच्चों, मीना दीदी, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। तो कितना बच्चों 2000 रुपये लेने गई, बिकॉज अब उससे इच्छा हो गई है प्रवास में घूमने जाने की। ओके बच्चों, तो कितना निकालने गई है 2000। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। यानी कि उसने बच्चों कैशियर को क्या बोला, ओनली उसे 50 एंड 100 की ही नोट्स चाहिए और कोई भी नोट्स चाहिए नहीं। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बोला बच्चों मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। ओके बच्चों, तो जो लास्ट में आप लोगों को ढूंढने का बोला बच्चों उसे हमने एज्यूम कर लेना है। ओके बच्चों, तो अपन एज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट्स एज्यूम ₹50 notes is X and ₹100 notes is Y। ओके बच्चों, यानी कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो 50 रुपए वाली नोट है बच्चों कितनी है X एंड 100 रुपीज वाली नोट कितनी है Y, और टोटल नोट आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिए बच्चों कितनी है 25। तो हम लोग लिख देते हैं टोटल नोट्स इज कितनी है 25। तो 25 टोटल नोट है बच्चों, हमारे पास तो ओनली कौन सी है 50 एंड 100। दैट मीन x प्लस वाई, यानी कि 50 की नोट्स प्लस 100 की नोट्स दोनों का सम कर टोटल नोट हो गई, और टोटल नोट कितनी है 25। इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, अब मुझे बोलना है बच्चों आप लोग दुकान पे गए हो, आप लोगों ने एक डेयरी मिल्क ली, कितने की बच्चों 5 रुपीज की, कितने की है 5 रुपीज की, और एक कोई चॉकलेट ली है जो 2 रुपए की है, तो 2 रुपए की चॉकलेट है। ओके बच्चों, और आप लोगों ने नोट कितनी ले ली है 2 रुपए वाली, जो 2 रुपए की चॉकलेट है वैसी टोटल आप लोगों ने 5 चॉकलेट ली है। कितनी चॉकलेट है बच्चों 5, और मान लो आप लोगों ने जो डेयरी मिल्क ली है वो है 10 रुपए की और आपने ले ली है 9। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो टोटल रुपीस है देखो तो अगर मैं दोनों का ऐड कर दूं तो टोटल में वो रुपीस मिल जाएंगे बच्चों। 5 इंटू 2 कितना 10, 10 इंटू 9 कितना 90, तो टोटल रुपीस कितनी है 100। और यहाँ पे मीना जी के पास टोटल रुपीस कितने हैं 2000। और यहाँ पे हमने किया क्या देखो तो बच्चों, यहाँ पे जो आपकी नोट्स मान लो 50 की नोट्स थी, कितनी थी x, तो नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई एक नोट की वैल्यू, तो वैसे ही एक जो आपकी चॉकलेट है एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है 5, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वैसे ही यहाँ पे बच्चों एक डेयरी मिल्क की वैल्यू कितनी है 10, नंबर ऑफ डेयरी मिल्क कितनी है 9, उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को ऐड करने पे बच्चों आपको क्या मिल जा रही है टोटल कितने रुपीस है। तो यहाँ पे मीना जी कितने रुपए टोटल उठाने जा रही है बच्चों 2000। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी सी विथड्रॉ, कितना विथड्रॉ करिए बच्चे 2000 रुपीज। ओके, 2000 रुपीज विथड्रॉ करिए, इसका मतलब यहाँ पे 50 रुपीज की कितनी है बच्चों एक्स नोट्स, प्लस 100 रुपीज की कितनी है बच्चों वाई नोट,
और टोटल रुपीज कितने हैं 2000। तो आई होप बच्चों डेयरी मिल्क और चॉकलेट से आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखिए हमको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखो बच्चों ये दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है बच्चों? तो ऑब्वियसली दिखना चाहिए बच्चों। 100 मीन्स क्या होता है 50 इंटू 2, तो दोनों में से 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 50 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा x प्लस 50 तो बाहर आ गया, बचा क्या है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 2000। 50 इधर मल्टीप्लाई में सामने आएगा तो डिवाइड में, तो क्या गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 मर जाएगा बच्चों। अब 200 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? देखो तो 40 इंटू 5 लिख सकते हो बच्चों, बिकॉज 4 इंटू 5 कितना 20 और 0 का 0, नीचे क्या बचे हैं 5, 5 से 5 कैंसिल बच्चों। तो यहाँ पे आपकी आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब बोलना ना बच्चों इससे हमने एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों? बोलना ना। अगर ऐड करने जाते हो आप तो x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, चलो कोएफिशिएंट तो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ऐड करोगे तो x प्लस x तो कितना हो जाएगा 2x, जो हमें चाहिए नहीं बच्चों, दोनों में से एक का एलिमिनेट तो होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे। तो अब आप लोग चाहो तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो या फिर 2 में से 1 को, और बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 2 में से 1 को माइनस करना थोड़ा ज्यादा इजी है। तो हम लोग बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओके तो चलो बच्चों करते हैं। इक्वेशन 2 क्या लिखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो अब सिंपल बच्चों सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या है, जो प्लस है उसे क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो x गया बच्चों, 2y में से एक y जाएगा। अब ये मत बोलना बच्चों y की सिंबल प्लस है, जो हमने न्यू सिंबल है न्यू सिंबल पे ही ध्यान देना है बच्चों। जो जूनी वाली चीजों को भूल जाना है। ओके हाँ, अब ये मत बोलना सर जो चैप्टर चल गया चैप्टर को भी भूल जाएंगे, वो नहीं करना है। ओके तो हमें प्लस था तो क्या हो गया माइनस, तो इसे हमें ध्यान नहीं देना है। तो 2y प्लस y कैसे है माइनस, तो 2y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा y। यहाँ पे 40 प्लस 25 माइनस 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 15। दैट मीन y इज इक्वल टू 15। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किस में भी पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा x। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों, तो x प्लस y इज इक्वल टू 25। दैट मीन x प्लस y की वैल्यू क्या है 15। तो 15 को पकड़ के बच्चों दूसरी साइड में हम फेंकेंगे तो 15 कैसा हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। इसका मतलब x कितना आ गया बच्चों 10। तब देखना ना बच्चों क्या आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखना बच्चों कभी भी जो आपका x और y की वैल्यू आई है लास्ट में लिखना कभी भी भूलना नहीं है। x हमने जो एज्यूम किया है वो और y जो एज्यूम किया है वो कंपलसरी लास्ट में लिखना होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो x हमने क्या एज्यूम किया देखो तो बच्चों कौन सी नोट है ₹50 की नोट्स, तो लिख देना है ₹50 की नोट्स कितनी है बच्चों 10 और 100 की कितनी है बच्चों 15। आप लोग चेक भी कर सकते हो बच्चों, अभी ये दोनों वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 और 2 में पुट करोगे ना तो आप लोग को सेटिस्फाई होता दिखेगा भी। ओके तो आप लोग खुद चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देना है ₹50 की नोट्स कितनी लगेगी मीना 10 और जो 100 की नोट है 100 की नोट कितनी लगेगी बच्चों 15। ओके तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपके सभी जगह पे बच्चों फैला दो, सब लोगों तक का ये वीडियो को पहुंचा दो, जिससे आप लोग को भी और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो और साथ में बच्चों हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग भी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो लास्ट का 1-2 क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम का भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों थैंक यू।